हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन है कुर्ग। कुर्ग जिसे अक्सर भारत का रॉकेट लैंड कहा जाता है, कर्नाटक की पश्चिमी घाट में बसा एक हरा भरा हिल स्टेशन है जो अपने धुंध भरे परिदृश्यों फैले फैले हुए कॉफी बागान और हरे भरे जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। वैभव पहाड़ी के बीच स्थित कुर्ग राज्य की सबसे प्रसिद्ध हिल स्टेशन में से एक है, जिसमें इसकी हरी भरी पहाड़ियाँ, घने जंगलों से होकर बहने वाले नदियाँ और विशाल कॉफ़ी और मसाले की बागान है। हमारा सेकंड डेस्टिनेशन है बादामी। अगस्त झील के आसपास उबड़-खाबड़ लाल बालुआ पत्थर की घाटी में स्थित बादामी, जिसे पहले बतापी के नाम से भी जाना जाता था, अपने खूबसूरती से गढ़े गए बालुआ पत्थर की गुफा, मंदिरों, किले और नक्शाओं के कारण एक पुरातात्विक आकर्षण है। कर्नाटक के बागलकोट जिले में स्थित बादामी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों का हिस्सा है, जिसमें ऐहोल, बादामी, पट्टदकल शामिल है और ये भारत में पारंपरिक मंदिर वास्तुकला का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ पर आप 1 से 2 दिन टाइमिंग बिता सकते हैं और यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है मैसूर। महलों के शहर के नाम से मशहूर मैसूर, जिसे आप मैसूरू के नाम से जाना जाता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि प्राचीन शहर के मामले में ये देश की सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। यह अपनी शानदार शाही विरासत, जटिल वास्तुकला, अपनी प्रसिद्ध रेशमी साड़ियाँ, योग, चंदन के इतिहास से भरे पड़ा है। चामुंडी पहाड़ियों की तलहटी में स्थित मैसूर कर्नाटक का तीसरा सबसे आबादी वाला शहर है और इसकी समृद्ध विरासत पूरे साल लाखों पर्यटक आकर्षित करती है। यहाँ का मुख्य आकर्षण राष्ट्रीय मैसूर पैलेस है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, जिसे अवश्य देखना चाहिए। यहाँ पर आप 1 से 2 दिन टाइमिंग बिता सकते हैं और यहाँ पर साल में आप कभी भी विजिट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हम्पी। खंडहरी का शहर हम्पी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। कर्नाटक राज्य में पहाड़ियाँ और चटिया की छायादार गहराई में स्थित ये स्थान यात्रा के लिए एक ऐतिहासिक आनंद है। 500 प्राचीन स्मारकों, सुंदर मंदिर, चहल पहल वाले स्टील मार्केट, घड़ी, राजकोषीय इमारतें और विजयनगर साम्राज्य के आकर्षक अवशेषों से घिरा हम्पी बैकपैकर के लिए एक बेहतरीन जगह है। हम्पी एक खुला संग्रहालय है जिसमें घूमने के लिए 100 से ज़्यादा जगह है और यह शहर की उसके इतिहास के नज़रिए से देखने का एक पसंदीदा तरीका है। यहाँ पर आप 2 से 4 दिन टाइमिंग बिता सकते हैं और यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है अक्टूबर से लेकर मार्च तक। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है गोकर्ण। अपने प्राचीन समुद्र तटों और लुभावने परिदृश्य के साथ गोकर्ण कर्नाटक में एक हिंदू तीर्थस्थल है और समुद्र तट प्रेमियों और हिप्पी के लिए एक नया केंद्र है। कारवार के तट पर स्थित गोकर्ण हर साल पवित्र और विश्राम की तलाश में दुनिया भर से पर्यटक की भीड़ का स्वागत करता है। कुंडली बीच और ओम बीच जैसे शहर की बाहर के समुद्र तट शहर के आनंद की जीवन से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर आप 2 से 3 दिन तक टाइमिंग बिता सकते हैं और यहाँ पर विजिट करने के लिए आप साल में कभी भी जा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है उडुपी। उडुपी कर्नाटक का एक तटीय शहर है जो अपनी शाकाहारी व्यंजनों और दक्षिण भारतीय रेस्टोरेंट के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। खूबसूरती से नक्शीदार प्राचीन मंदिर, शांत समुद्र तट और अज्ञात जंगलों के साथ उडुपी वो स्थान भी है जहां मणिपाल का एजुकेशन केंद्र स्थित है। मैंगलोर से 60 किलोमीटर की दूर स्थित उडुपी अपनी मंदिर, संस्कृति और खूबसूरत समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप 1 से 2 दिन तक टाइमिंग बिता सकते हैं और यहाँ पर विजिट करने के लिए आपको पूरे साल में कभी भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है चिकमंगलूर। कर्नाटक की कॉफ़ी भूमि के नाम से मशहूर चिकमंगलूर मुल्लायनगिरी रेंज की तलहटी में स्थित और यह कर्नाटक की सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन में से एक है। चिकमंगलूर में कॉफ़ी की खुशबू हमेशा बनी रहती है और यहाँ कॉफ़ी की बहुत सारे बागान हैं। अपने ऊंचे पहाड़ों, हरे भरे जंगलों और शांत वातावरण के लिए मशहूर चिकमंगलूर एक बहुत ही लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और कर्नाटक के लोगों के लिए ये एक शानदार जगह है। यहाँ पर आप 1 से 2 दिन टाइमिंग बिता सकते हैं और यहाँ पर विजिट करने के लिए आप साल में कभी भी जा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जग फॉल्स। भारत में दूसरा सबसे ऊंचा झरना जग फॉल्स कर्नाटक में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है और राज्य का सबसे ऊंचा झरना है। मेघालय की नोहक्कलिकाई फॉल्स के बाद दूसरा सबसे बड़ा झरना है। जग फॉल्स एक ही बार में लगभग 253 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। हालांकि लिंगानामुख की बांध के निर्माण के कारण जो पास में ही एक जल विद्युत केंद्र है, मानसून से पहले झरने में प्रवाह
काफ़ी सीमित हो जाता है। इसलिए झरने को उसकी पूरे रूप में देखने के लिए मानसून की मौसम में जाना सबसे अच्छा है। यहाँ पर आप एक दिन टाइमिंग बिता सकते हैं और यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है जुलाई से लेकर सितंबर तक। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है मुरुदेश्वर। मुरुदेश्वर में भगवान शिव की दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है जो 123 फीट ऊंचा है। तीन तरफ से झिलमिलाता अरब सागर और शानदार पश्चिमी घाट इस शहर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। ये केरल और कर्नाटक के लोगों के लिए एक पसंदीदा पिकनिक स्थल है। नेत्रानी द्वीप के आसपास की समुद्र तट और सामूहिक गतिविधियां पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण आकर्षण है। यहाँ पर आप 1 से 2 दिन टाइमिंग बिता सकते हैं और यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है अक्टूबर से लेकर मई तक। हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है बेंगलोर। गार्डन सिटी से धीरे धीरे भारत के सिलिकॉन वैली में तब्दील होने के बाद बेंगलोर भारत का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। बेंगलोर अपने सुहाने मौसम, खूबसूरत पार्क और यहाँ की कई झीलों के लिए जाना जाता है। बेंगलोर अपने खाने पीने की दुकानें, स्ट्रीट फूड कॉर्नर, अनोखे कैफ़े, कॉफ़ी रोस्टर और पब के लिए मशहूर है, जो शहर के हर कोने में फैला हुआ है और दुनिया भर की व्यंजन परोसते हैं। बेंच, बुफे, बर्गर, रूफटॉप कैफ़े, देर रात का खाना, बेंगलुरु में ये सब कुछ है। तो दोस्तों, मेरा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर कमेंट कीजिए। साथ में लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद।